अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो चैप्टर 2 था और एक्सरसाइज 2.5 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी 2.2 और 2.3 हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। ठीक है, तो जी 2.2 जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी उसके लेक्चर्स जो है वो अपलोड हैं। ठीक है, और 2.3 एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है और जी 2.3 जो है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। हमने सम मजमुआ और प्रोडक्ट हासिल ज़रूर फाइंड करना है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है और हमें इक्वेशन दी हुई है उन्होंने। तो जी क्वेश्चन है हमारे पास, देखें सम और प्रोडक्ट याद रखना है आप लोगों ने। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल होता है सी ओवर ए। ठीक है, देखिए ना लिखा हुआ है सम। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। ठीक है, सम। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो सम का फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए, जबकि हमारे पास मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है? सी ओवर ए। तो जी एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो जी सोल्यूशन जो वो हम लिखेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? 1 है ना, तो a इज इक्वल क्या आ जाएगा? 1। b इक्वल क्या आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है? -5। c इक्वल क्या आएगा जी? 3। फार्मूला सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। सम का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी है ना, तो माइनस डबल आएगा तो क्या करना है? ब्रैकेट अप्लाई करनी है जो प्रीवियस हम लेक्चर्स में करते गए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज, और 1 जो 1 से 5 को डिवाइड करें तो 5 ही आ जाएगा ना। तो ये आ गया। आगे प्रोडक्ट हमने निकालना है जी। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है? c ओवर a। तो जी c क्या है जी? c 3 और a क्या है? 1। डिवाइड करें तो क्या आ गया? प्रोडक्ट 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था। आज क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैटर्न पे हमने उसको भी करना है, इसका ही पार्ट 2 है जी। ठीक है, पार्ट इसका 2 है, वो है जी हमारे पास 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7x माइनस 11 इक्वल 0। सोल्यूशन क्या होगा जी? ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? a क्या बनेगा? 3। b क्या बनेगा जी? 7। c क्या बनेगा? माइनस 11। सम निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो सम हम कैसे निकालते हैं? माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? 7 और ए की 3। एक तो ये आंसर। आगे प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होता है जी? सी ओवर ए। सी ओवर ए, तो सी क्या है जी? अब -11 और ए क्या है? 3। ये हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो भी हम इधर ही सॉल्व कर लेंगे जी। तो 3 वाला हमें लिखा हुआ है जी हमारे पास पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स का स्क्वायर, उसके बाद है जी माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0। सोल्यूशन तो जी क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे हम। अब देखें थोड़ा सा फास्टली मैं कर रहा हूँ, वो उसकी रीज़न ये है कि एक ही पैटर्न पे हो रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, हम ये दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन में, वो इजीली हो रही हैं। ठीक है, और एक ही वो पैटर्न पे हो रहे हैं, एक ही सीक्वेंस है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले कोएफिशिएंट हम देखेंगे जी। ए क्या बनेगा? पी, बी क्या बनेगा? क्यू, माइनस क्यू। ठीक है, और सी क्या बनेगा? आर। फार्मूला जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके होता है? माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस डबल आ गया ना, तो ब्रैकेट में आ जाएगा। ए क्या है जी? पी।
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस सॉरी बी और क्यू माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पावर क्या जी पी। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। आगे मल्टीप्लाई निकालने हैं तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए होता है, ठीक है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी क्या है जी आर और ए क्या है पी। ये हमारे आंसर्स आ गए। देखें अल्फा जब लिखा आ जाएगा रूट्स का हमने सम निकालना है तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। जब लिखा आ जाएगा रूट्स का प्रोडक्ट निकालने तो हमने अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लेना है, ठीक है। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4। तो इसको हम रेज कर लेते हैं और पार्ट 4 करते हैं जी। तो पार्ट 4 जो है हमारे पास देखें जरा लिखा हुआ है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर है। पार्ट 4 लिखा हुआ है जी a प्लस बी और एक्स स्क्वायर। उसके बाद है जी माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 सोल्यूशन। अब देखें जो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज लिखते हैं, लेकिन आप लोग को ये पता चल गया हुआ है आई थिंक है। तो जी एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट a प्लस बी। तो हम इसको क्या करेंगे a इज इक्वल क्या आ जाएगा a प्लस बी के और b इज इक्वल क्या आ जाएगा x के साथ क्या है जी माइनस है और c इज इक्वल b। फार्मूला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है जी माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, ये माइनस डबल आ रहा है तो माइनस ए ओवर सी ए प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस ये वाला आ गया, उसके बाद बी की जगह इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद ओवर ए प्लस बी है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी। उसके बाद प्रोडक्ट सी ओवर ए। तो जी सी हमारे पास क्या है लिखा हुआ है बी ओवर ए क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट 4। आगे पार्ट 5 है इसका जी, इसको रेज कर लेते हैं जी। तो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है, इसी का पार्ट 5 है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चन है वो, ठीक है। आपने सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते जाना है इजीली। तो ये जो हमारे पास है जी एल प्लस एम इसका स्क्वायर प्लस एम प्लस एन और ब्रैकेट है जी आगे माइनस सॉरी प्लस एन माइनस एल इक्वल 0। तो क्या करेंगे जी हम देखें सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को फिर सॉरी एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि आप भी ना ये स्टेप छोड़ते हैं। एन एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है ए क्या बनेगा जी एल प्लस एम और बी क्या बनेगा जी एक्स वाली के साथ है एम प्लस एन और सी क्या बनेगा एन माइनस एल। सम निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं सब में यही अप्लाई हुआ है माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी ये माइनस साथ क्या आ जाएगा बी एम प्लस एन ओवर ए क्या है जी हमारे पास एल प्लस एम। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। आगे प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होता है सी ओवर ए। तो जी सी हमारे पास क्या है एन माइनस एल ओवर ए क्या लिखा हुआ है एल प्लस एम। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपने सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते जाना है। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, ठीक है। सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसका लास्ट वाला पार्ट 6 वाला है जी, वो हम देखते हैं इधर ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो हमारा। 6 वाला हमारा पार्ट है जी 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल 0। तो जी सॉल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे हम
5m x प्लस 9n इक्वल 0। कोएफिशिएंट क्या होगा ए का 7 बनेगा, बी क्या होगा एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 5m और सी क्या होगा 9n। फार्मूला जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके होगा माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी क्या बनेगा जी डबल माइनस है ना तो ब्रैकेट अप्लाई करें ओवर ए क्या है 7। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस माइनस प्लस और 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जी इसको मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है सी ओवर ए। तो जी सी हमारे पास क्या है सी है जी 9n और ए क्या है 7। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके मैंने टोटली पार्ट करवा दिए हैं। बेसिकली जो है ना इसमें से एक दो पार्ट मुझे करवाना चाहिए था, बाकी आप करते ऑटोमेटिकली, लेकिन करवाने का जो मेन मकसद है रीज़न है वो ये है कि आप चलें कोई मिस्टेक करें तो इस नोट्स निकाल के देख लें। ठीक है, बाकी बाय द वे आप लोग एक देख के बाकी वाले जो पार्ट्स हैं उसको कीजिएगा, अगर ना समझे फिर देखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 देखें जी। इसको रेस कर लेते हैं हम। जी क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1। ध्यान से जो है वो आप लोगों ने ये देखें, ये पार्ट 1 अगर आपको आ जाएगा पार्ट 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिमिलर है। एक में लिखा हुआ है ट्विंस मीन्स के 2, एक में लिखा हुआ है 3/2। तो पार्ट 1 देखते हैं जी। पहले लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स, जो रूट्स हैं उसका सम ऑफ द इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है जी। मैं कंप्लीट क्वेश्चन इधर राइट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता दूंगा, साथ ही इधर जो मेन इक्वेशन है हमारी वो इधर हम राइट करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है जी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है जी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखी हुई है 2k। सबसे पहले ऊपर याद रखिएगा लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मींस के हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये चीज का पता चल गया ना कि हमने जो k है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है जी 2k एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखा हुआ जी -3x प्लस 4k इक्वल 0। इतना तो हो गया ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमने लिख लिया जी, फाइंड करना है। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने वो भी राइट कर ली। इज ट्विंस मींस के 2 है, द प्रोडक्ट 2 है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है जी 2 है ऑफ द रूट्स। अब देखें क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ, लिखा गया है कहते हैं इसका आपने जब सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, हमने बेसिकली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। जब हमने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 2 होगा किसके सम के। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट क्या होगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना 2 द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास होगा, फिर याद रखना है। अगर लिखा आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या होगा 3/2। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना द प्रोडक्ट्स। अब देखिए इसका सम और प्रोडक्ट कैसे निकालना है। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए हैं एज इट इज ही निकालना है जी। सॉल्यूशन क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। अब क्या होगा जो ए के साथ कोएफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा ए, बी जो है एक्स वाली, सी जो है वो कांस्टेंट एक्स के बगैर जो है। ठीक है, अब सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या होगा ब्रैकेट अप्लाई होगी ना डबल माइनस ओवर ए क्या है जी
ये हो जाएगा 3/2k, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। वो क्या होता है जी, C/A। सी क्या है हमारे पास 4k ओवर ए क्या है जी 2k। तो के से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ जाएगा जी हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जी, लिखा हुआ है इक्वेशन इज ट्विस्ट द। अब देखें, टू हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ट्विंस द प्रोडक्ट मींस के टू हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, ऑफ द रूट्स, रूट्स के रूट्स हमारे पास कौन से थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा 3 बाय, इसकी हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 3/2k इक्वल, ये आ गया 2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या था जी 2 हमारे पास था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3/2k, 2 2 जार क्या बनेगा जी 4। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/2k मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 इज इक्वल टू 4 जार 8k। 8 इस तरफ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा था, यही याद रखना है आपने। सम प्रोडक्ट निकाल के आगे थोड़ा सा ये अप्लाई करना है, आपने याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा वो बता रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो 2k है। ठीक, वो सॉरी 2 है। तो आगे क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 करेंगे, वो सिमिलर है बिल्कुल। जी, तो इसी का पार्ट 2। वैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख के तो उसको पार्ट 2 कीजिएगा, अगर ना समझे तो बताइएगा, लेकिन मैं करवा देता हूँ, अगर मिस्टेक हो तो वो आप देख सकते हैं भी। ठीक है, तो जी पार्ट 2 है इसी का, लिखा हुआ है जी सॉरी फाइंड, हमने क्या करना है जी के की वैल्यू ही करनी है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट के। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास आ गई जी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अप्लाई करेंगे जी हम इधर 3k माइनस 7 साथ एक्स प्लस 5k इक्वल 0। कहते हैं जी इज 3/2 टाइम्स मीन्स के 3/2 क्या है जी द प्रोडक्ट, 3/2 प्रोडक्ट है ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे जी, रूट्स कौन से हैं हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है। रूट्स कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा रूट्स इक्वल किसके हैं, 3/2 टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलें देखें जी सॉल्यूशन क्या होगा। देखें क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे हम, 5k इक्वल 0। एक्स के कोएफिशिएंट कौन सा है 1 होगा, बी एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा है जी 3k माइनस 7, और सी को कौन सा होगा कांस्टेंट जो होती है। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी माइनस बी ओवर ए, बार बार हम लिखते आ रहे हैं, अगेन उसको ही हमने पुट करना है, माइनस बी, माइनस ये बी की वैल्यू लिख देंगे जी 3k माइनस 7 ओवर ए क्या है जी 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -3k प्लस 7, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना। अब मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, तो जी सी हमारे पास क्या है 5k ओवर ए क्या है 1, डिवाइड करें तो 5k ही आएगा। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं रेस करके थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हमने देखना है, लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट, 3/2 टाइम्स क्या है जी प्रोडक्ट, और रूट्स कौन से हैं अल्फा प्लस बीटा, कुल दरमियान में आ जाएगा। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू अप्लाई करें, कौन सी है
-3k प्लस 7 इक्वल 3/2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है जी 5k। इनको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें हमने निकालने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 को इनसे मल्टीप्लाई करें 2 -3k प्लस 7 इक्वल 3 5k। 3 2 जार 6k, 2 7 जार 14, 2 7 जार 14, ये हमारा प्लस था, ये प्लस इक्वल 5 3 जार 15k। अब देखें इसको आप शिफ्ट करें राइट साइड पे तो क्या होगा 15k एज इट इज, ये होगा 6k, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल क्या आ गया जी 0। इन दोनों को ऐड करें क्या आता है 21k। ये शिफ्ट करते हैं आप राइट साइड पे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा। देखिए ना ये इसको शिफ्ट किया राइट साइड पे तो पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब k इक्वल 14/21 तो इनको डिवाइड कर दें 3 ये तो डिवाइड जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसका मतलब है यही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास ये सिमिलर क्वेश्चन था जो आपने प्रीवियस किया, सेम वही था, ठीक है। इसका हमने क्या किया, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी 3/2, ठीक है, 5k, 3 5 जार 15, उसके बाद 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। ये जब देखें ना ये ग्रेटर देन है लेस देन है तो ग्रेटर देन तो एज इट इज, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव, ये शिफ्ट होगी तो नेगेटिव। इन दोनों को ऐड कर दें आप तो क्या आएगा 21 आ जाएगा। ये राइट साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव, 14 डिवाइड क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो जबकि ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमारा यही आंसर है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड के ही फाइंड करना है और 3 का पार्ट 1 देखते हैं जी। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं। इसके भी हमारे पास 2 पार्ट हैं और ये भी हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल ही सेम है। अगर एक की समझ आएगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो जी हम ये 2 पार्ट्स जो हैं ये करेंगे तो ये बिल्कुल ही सिमिलर है। इधर हम इसको डिवाइड जरा कर लें व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट्स में कि हमारे 2 पार्ट्स इधर ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट 1 है जी, मीन्स के जो इसके टोटल पार्ट्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। हम इसका पार्ट 1 और 2 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो जी लिखा हुआ है फाइंड के, मीन्स के हमें ये चीज़ का पता है कि हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो पता चल गया। लिखा हुआ है जी सम ऑफ द स्क्वायर्स, जो स्क्वायर हैं देखें सम जमा करना है, ये चीज़ का पता चल गया, उनको ऐड करना है। ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर को हमने ऐड करना है। ऑफ द रूट्स, रूट्स के स्क्वायर को ऐड करना है, ठीक हो गया। ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसके रूट्स के जो स्क्वायर हैं उनको ऐड करें और के की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो जी क्वेश्चन है 4kx स्क्वायर प्लस 3kx -8 इक्वल 0 इज 2। अब देखें याद रखना है, उसने लिखा हुआ है कि जो रूट्स हैं उनका सम फाइंड करें, के फाइंड करना है हमने। वो कहता है जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम फाइंड करें पहले, फिर उसके अंदर के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जी रूट्स देखते हैं, इसके निकालते हैं, फिर सम भी देखेंगे, जो रूट्स हैं उनका सम का स्क्वायर क्या होगा, जो रूट्स हैं उनकी जो सम है उसका स्क्वायर क्या होगा। तो देखें जी सॉल्यूशन, क्वेश्चन को एज इट इज
4k x प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल 0। इस 2 को आप अभी सेपरेट रहने दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है सम जो है रूट्स का वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, साथ, तो 2 तब हम यूज करेंगे। तो जी एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? 4k। 4k बी हमारे पास क्या आएगा जी? 3k। सी क्या आएगा जी? -8। सम प्रोडक्ट तो आपको निकालना अब आ ही गया तकरीबन, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन है काफ़ी निकाला है सम प्रोडक्ट, तो वो ही यही आपको निकालना आता है जी। क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है जी? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या हो जाएगा? 3k। ए क्या है जी? 4k। अल्फा प्लस बीटा के से कट कर दें तो क्या आ जाएगा? 3/4। ये हमारे पास क्या आ गया? सम। अब प्रोडक्ट निकालें तो जी मल्टीप्लाई c/a। तो प्रोडक्ट क्या आएगा जी हमारे पास? c क्या है जी? -8। a क्या है? 4k। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जी? 4 2 जार 8 -2/k आ जाएगा ना। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। अब देखें जरा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है? उन्होंने कहा था जो रूट्स हमारे पास कौन से होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है ना, उसमें बोल रहा था जी रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? कहते थे रूट्स का स्क्वायर। तो रूट्स ये अल्फा बीटा इनका क्या हुआ? स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल क्या है जी? 2 है। ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है। कहता है रूट्स जो है उनका स्क्वायर जो है, रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, उनका स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्या होगा? इज 2। रूट्स का स्क्वायर क्या है जी? इज 2 इक्वल क्या आ जाएगा? 2। रूट्स ये अल्फा बीटा होते हैं, उनका स्क्वायर स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है ना, रूट्स उनका स्क्वायर, आगे उनका भी दिया है 2 है, ये हमने लिखा दिया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने, तो हम क्या लिखेंगे जी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 2। अब देखें ये कैसे आ गया? अगर मैं इसको इसे कैंसिल करता हूँ, देखें ये सारा किसका है जी? ये सारा माइनस का है और ये प्लस का है। अगर प्लस माइनस का कैंसिल हो तो हमारे पास क्या रह जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही रह जाएगा ना। तो हमने इसको कंप्लीट करने के लिए इसको प्लस भी कर दिया, माइनस भी, ताकि उसको कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये इसे कैंसिल हो तो कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको कंप्लीट करेंगे, तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये जो चीज़ है क्या रह गया? -2 अल्फा बीटा रह गया, इक्वल क्या है जी? 2। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -3/4 निकाला था हमने, -2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या निकाला है हमने? -2k इज इक्वल क्या है जी? 2 एज इट इज। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 4/k इक्वल क्या आ गया? 2। इनका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? 16k आ जाएगा। इन दोनों को नीचे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को k से करें तो 9k प्लस 16 4 64 इक्वल क्या आ गया? 2। अब इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 9k प्लस 64 इक्वल क्या आ जाएगा जी? 2 को 16 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 16k, तो जी हमारे पास आ गया 9k प्लस 64 इक्वल 32k हो जाएगा। 16 2 32। अब देखें ये आ गया हमारे पास 32, ये जब आएगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, नेगेटिव हो जाएगा ना, और 64 वैसे का वैसे ही आ गया। इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आएगा जी? 23 आ जाएगा। तो जी k 23k इज इक्वल 64 और k इज इक्वल क्या आ जाएगा? 64 23 इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, एक दफ़ा कंफर्म हम कर लेते हैं। लिखा हुआ था जी हमारे पास 30 सॉरी 32 माइनस 9 23, ठीक है, माइनस 23 सॉरी आ जाएगा प्लस का। अब देखें बेसिकली क्वेश्चन था क्या, हुआ क्या, अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने बेसिकली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसने क्वेश्चन बताया हुआ था कि रूट्स का सम का स्क्वायर जो है, रूट्स का सम भी था, प्लस का मतलब सम भी था, उनका स्क्वायर भी था। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका स्क्वायर भी कंप्लीट हम कर सकते हैं। माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज, ये देखना ये जो चीज़ है ना, ये टोटल इसका स्क्वायर बन चुका है जो मैंने अंडरलाइन की है, इसको एज इट इज हमने लिख दी है, ठीक है। आगे 2, अब इसकी जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। आगे इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट 2 है जी, वो हम करते हैं इधर ही। तो पार्ट 2 के अंदर क्या कहता है देखें, लिखा हुआ है जी फाइंड के, वो तो हमें पता है, इसका ही पार्ट 2 है के हमने फाइंड करना है। और जी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स का स्क्वायर, सम रूट्स जो है उसका सम और उसका स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन उन्होंने फिर हमें दे दी एक्स स्क्वायर, आ गया जी माइनस 2 एक्स प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 1 इक्वल 0 इज 6। तो इसका क्या मतलब हुआ जी, हमारे पास जहां 2 था तो वहां क्या आ जाएगा 6, तो क्वेश्चन तो वही है जी। सॉल्यूशन तो क्या होगा जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, कुछ नहीं तो 1, एक्स वाली क्या आएगी 2 सी क्या होगा जी 2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकाल लें। तो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा माइनस बी ओवर ए। तो जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी क्या होगा माइनस ये और माइनस उसकी वैल्यू है 2 ओवर ए 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो क्या हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस में चेंज, और 1 से डिवाइड करने से तो यही आ जाएगा ना। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, सम और प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए। तो सी क्या है हमारे पास 2 प्लस 1 ओवर ए क्या है 1 से इसको डिवाइड करें तो क्या आता है 2 प्लस 1 ही आ जाएगा ना, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, वही आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है जी, लिखा हुआ है रूट्स जो है उसका सम, रूट्स क्या होते हैं अल्फा और बीटा, कहते हैं उसका सम, ये मैंने सम कर दिया, उसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, रूट्स का सम और उनका स्क्वायर, रूट्स का सम और उनका स्क्वायर इक्वल क्या हो जी 6। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल 6। जब स्क्वायर कंप्लीट करना है आपने ये याद रखना है, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको आप कंप्लीट करेंगे प्लस वाले को, तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज और ये 6। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, अल्फा प्लस बीटा 2 तो ये आ गया 2 ऊपर स्क्वायर इक्वल, सॉरी माइनस, ये देखें अल्फा प्लस बीटा 2 आगे ये माइनस एज इट इज आगे 2। अब ये जो है प्रोडक्ट क्या आया हुआ है जी 2 प्लस 1, प्रोडक्ट जगह इसकी वैल्यू इक्वल क्या है जी 6। ये क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 2 1 जार 2 6। जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो
अब देखें ये आ गया 4k² माइनस 4k, और इन दोनों के ऐड करें तो 8 इक्वल 0। इनमें से कॉमन क्या आ सकता है? 4। ये 4 कॉमन तो क्या रह गया? k² माइनस k माइनस 2 इक्वल 0। ये तो उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा जी? k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल 0/4 हो जाएगा ना, 4 डिवाइड हो गया इधर। तो जी k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल क्या आ गया? 0। इसके अब बनेंगे फैक्टर। तो जी फैक्टर क्या बनेंगे? k² माइनस 2k प्लस 1k माइनस 2। 2 वन जार 2 वन जार 2 वन जार 2 ही होगा ना, 2 वन जार 2, और माइनस करने से 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? k। क्या आ गया जी? k माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? प्लस 1। तो k माइनस 2। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? k माइनस 2, और क्या रह गया जी? k प्लस 1। अब ये जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो k इक्वल क्या हो जाएगा? 2। इसको आप शिफ्ट करें तो -1। तो हमारे पास क्या आ गया जी? k इज इक्वल 2 और k इज इक्वल -1 आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इसी पैटर्न पे था, सेम यही स्टेप फॉलो हुए थे, और बस क्या हुआ था, इसकी जगह 6 आ गया था। बाकी तो सेम सारा क्वेश्चन वो था। ठीक है, सिमिलर था, वो आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा। आगे हमारे पास आ रहा है जी 4 वाले जो हैं वो भी 2 क्वेश्चन है, और 2 के 2 सिमिलर हैं। ठीक है, एक ही समझ आएगी ऑटोमेटिकली, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम रेज कर लेते हैं। इनकी आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगी और हो भी जाएगा। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये उन्होंने क्वेश्चन इस लिहाज से हैं बुक में कि एक क्वेश्चन होगा दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अगर एक में 2 है तो उसमें 6 है, 6 है तो 2 है, वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। तो जी लिखा हुआ है फाइंड पी हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जी। तो पी हमने क्या करना है जी? फाइंड। जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना उसमें लिखा हुआ था फाइंड के, हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, वो फाइंड के लिखा आ रहा था तो हम के निकाल रहे थे। अब लिखा आ रहा है फाइंड पी, तो हमने ऊपर पी मेंशन कर दिया, सबसे लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन हमारे पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे दी जी, हम लिख लेते हैं। क्या है जी? x² माइनस x प्लस p² इक्वल 0। आगे जी थोड़ा सा चेंज किया, डिफर बाय यूनिटी। डिफर कहते हैं माइनस को, ठीक हो गया। यूनिटी कहते हैं एक को। इसका मतलब क्या हुआ जी? डिफर माइनस, डिफर कहते हैं माइनस को, यूनिटी कहते हैं 1, -1। ठीक हो गया। रूट्स जो है हम इधर क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हुआ, याद रखना है जब भी क्वेश्चन आ जाए डिफर में कि डिफर -2 -1 मीन्स के डिफर 1 2 यूनिटी, ये चीज़ें लिखी आ जाएं। यूनिटी का मतलब बेसिकली 1 ही होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें लिखी आ जाए तो रूट्स आपने लेट करने होते हैं अल्फा। अगर डिफर 1 है तो अल्फा और अल्फा -1। अगर डिफर 2 है तो क्या होगा जी? रूट्स अल्फा और अल्फा -2 हो जाएगा। अगर 3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली, दूसरा क्वेश्चन इजिली हो जाएगा जी। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे सॉल्यूशन। तो जी क्वेश्चन हमारा क्या है? x² माइनस एक्स प्लस p² इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इधर लेट कर लेते हैं जी। लेट रूट्स, रूट्स हम कौन से लेट करेंगे? अल्फा और अल्फा -1। क्यों? रीजन क्या? अल्फा बीटा क्यों नहीं बना?
जब मैंने बताया क्वेश्चन में लिखा आ जाए डिफर, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है ना हमारा को लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन जो है इसके रूट्स डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी जो है वो -1 की बात हो रही है, ठीक है। तो अल्फा अल्फा -1 क्यों आया? देखिए अल्फा तो रूट हो गया एक, सेकंड रूट्स क्या बनेगा उन्होंने बता दिया कि डिफर, उसी में से क्या करें -1 कर दें। देखिए ना उन्होंने लिखा हुआ है रूट्स, ये तो फर्स्ट वाला रूट होता है हमें पता है, डिफर बाय यूनिटी, इस रूट्स में से यूनिटी -1 डिफर कर दें यूनिटी को, मींस के -1 को इसी में से माइनस कर दें तो दूसरा रूट है वो आपका, ठीक है। तो जी ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए ना रूट हमारे पास फर्स्ट वाला अल्फा ही होता है, लेकिन उसने लिखा हुआ है सेकंड रूट क्या बनेगा, उसी में से आप क्या कर दें डिफर यूनिटी, -1 माइनस कर दें और सेकंड रूट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, आपको पता है सम और प्रोडक्ट, तो इसका सम अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल क्या होगा -b/a, इन दोनों को ऐड कर देना है, फिर प्रोडक्ट निकाल, एक दफा सम एक दफा प्रोडक्ट। तो मैंने एक दफा कोमा खत्म करके ऐड किया इनको, प्लस माइनस क्या होता है b/a, जब प्लस करेंगे -b/a, प्रोडक्ट करेंगे तो c/a। तो जी अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, -1 इक्वल -b क्या है जी, अच्छा जी इधर हमने लिखना था a इक्वल 1 है, b इज इक्वल -1 है, c इज इक्वल p² है। देखें x स्क्वायर वाले के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है 1, तो a इज इक्वल 1, एक्स वाले के साथ कोएफिशिएंट 1 ही है लेकिन माइनस है तो -1 c p² आ जाएगा। अब b क्या है जी, माइनस ये ब्रैकेट अप्लाई होगी ना ओवर 1, तो जी 2 अल्फा -1 इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1। अब ये 2 अल्फा इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो 1 + 1 हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल 2 अल्फा इज इक्वल 2 हो जाएगा। अब ये 2 इस तरफ आए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s are 2, अल्फा इज इक्वल क्या आ गया 1। इसी को अब हम किस में लेके चलेंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट अल्फा अल्फा -1 क्या होगा c/a, क्योंकि रूट्स ये हैं ना इनको एक दफा सम और एक दफा इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो जी इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल c क्या है जी p² और a क्या है 1, अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल बेसिकली क्या है जी 1 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस अल्फा 1 इक्वल p², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 1 आ गया, प्लस माइनस का कैंसिल, 0 इज इक्वल क्या आ गया p²। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे जी हम 0 और इधर क्या आ जाएगा p, तो p इज इक्वल क्या आ गया जी 0 ही आ गया, ये कैंसिल ना तो p इज इक्वल 0। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना था p ही फाइंड करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट 2 जो है वो भी हम इधर ही सॉल्व करेंगे। देखें जरा पार्ट 2 क्या है। लिखा हुआ है जी हमारे पास x² + 3x, x² + 3x, उसके बाद है जी प्लस p-2 इक्वल 0 और डिफर बाय 2, मींस के अल्फा फर्स्ट वाला रूट सेकंड रूट कैसे बनाना है उन्होंने बताया है, उसमें से डिफर 2 कर देना है -2 कर देना, वो सेकंड रूट होगा हमारा। तो जी देखें इसको क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्यूशन, हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है p ही फाइंड करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जी क्वेश्चन को एज इट इज हमने लिखा फर्स्ट वाली a, यहाँ क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। क्वेश्चन क्या है जी हमारा x² + 3x + p-2 इक्वल 0, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का 3, कांस्टेंट क्या है जी p-2। ये चीज़ों का तो आपको पता है ना कि a b c आपने कैसे उसको मेंशन करना होता है, कैसे एक पैटर्न में लेके आना होता है। तो आप देखें रूट्स हमने लेट करने हैं जी, वो कौन से होंगे अब अल्फा और अल्फा -2, ठीक है, क्योंकि डिफर बाय 2 है। तो जी अब इनको हम क्या करेंगे सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इनका, तो सम
इन दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा 2 अल्फा, तो -2 इक्वल b क्या है जी -3 हो जाएगा और a 1। अब ये आ गया 2 अल्फा -2 इज इक्वल -3, तो इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा जी -3 + 2 हो जाएगा ना, नेगेटिव है, माइनस क्या है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जी अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल माइनस करें तो -1, तो अल्फा इज इक्वल -1, 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखें 2 अल्फा माइनस किया 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा 1/2 बन जाएगा। अब प्रोडक्ट निकालना है इसकी का, अल्फा अल्फा -2 इक्वल क्या है जी c/a होता है। अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो उसका इशू नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। जैसे इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है बाद में वैल्यू पुट किया, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई हम करते तो क्या आता है अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल सी क्या है जी, सी हमारे पास है p - 2a 1। तो जी अल्फा की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, -1/2 है, -1/2 इसका स्क्वायर -2 फिर -1/2, देखें ना अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट की, फिर अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट की 2 एज इट इज इक्वल क्या आ जाएगा p - 2, 1 से डिवाइड किया तो ठीक है। अब जी 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/4, माइनस माइनस प्लस 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 1, देखे ना 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और ये 1 एज इट इज इक्वल p - 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, लगाना नहीं आपने, अपने माइंड में रखना है, याद रखना है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 + 4 1 जार 4/4, इनके एलसीएम निकालना है 4 4 1 जार 4 1 1 जार 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p - 2 ये हो गया हमारे पास 5/4 इज इक्वल p - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई है जी। 5 इज इक्वल 4 को मल्टीप्लाई करना है p - 2 से, तो 5 इज इक्वल 4p, 4 2 जार 8। अब ये आ गया 5, ये माइनस है ना, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव 5p, इनको प्लस करें तो जी 13 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसका रह गया है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसके अंदर इसको कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना कहीं से समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इसको आप जो है ना एक क्वेश्चन करके तो उसको आप जो नेक्स्ट होगा ना उसको ऑटोमेटिकली कीजिएगा, खुद कीजिएगा, ठीक है, फिर ही आपको समझ आएगी। प्रैक्टिस आप करेंगे तो भी इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपने वो मैन जो तय कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जो करवाता हूँ मैं तो साथ साथ ही आप नोट कर लिया करें, वो इस वजह से कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो आपने एग्ज़ाम देना है बोर्ड का तो उसमें ये फ़ायदा होगा, आपको मार्क्स अच्छे गेन कर लेंगे आप लोग। और सेकंड ये कि जो स्टेप है उसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।